आज हम लोग 9वीं वर्ग का लुसेंट प्रकाशन का एक सवाल है 3 का 1 जो प्रश्नावली 1.1 से है 1 का ए से, जिसमें सवाल है कि 3 और 6 के बीच बराबर दूरी पर परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसके पहले हमने आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए एक विधि बताया था, जिसमें एक संख्या दी गई होती थी और दूसरी संख्या भी दी गई होती थी, और तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र होता था कि a प्लस बी बटा 2, अर्थात एक संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। उसके तहत भी यहाँ पे परिमेय संख्या 3 और 6 के बीच निकाल सकता है। लेकिन यहाँ सवाल के हिसाब से सवाल यह कह रहा है कि 3 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बीच बराबर दूरी पर 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सवाल में बराबर दूरी पर 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 मतलब 3 और 6 के बीच 3 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है कि 3 और 6 के बीच एक 4 है, एक 5 है, तो यह 2 परिमेय संख्या हो गया। और फिर तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 प्लस 4 बटा 2 करके भी निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे समस्या यह है कि बराबर दूरी के बीच ज्ञात करना है। तो इस सवाल को इस तरीके से बनाया जाएगा। इसको हल करने के लिए आपको यहाँ ध्यान देना होगा और इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले एक अलग विधि होती है, जिसमें यह बताया गया होता है कि जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 3 से 1 बढ़ा करके, ठीक है, 3 से 1 बढ़ा दिया जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 बटा 4 से इन दोनों संख्याओं में गुना किया जाएगा। अर्थात अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 और 6 में 4 बटा 4 से गुना करने पर, तो आप 3 बटा 1 में 4 बटा 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 बटा 4, और 6 बटा 1 में 4 बटा 4 से गुना कीजिएगा तो 24 बटा 4। तो अब 12 बटा 4 और 24 बटा 4 के बीच संख्याएं देखेंगे तो हो जाएगा 12 बटा 4, 13 बटा 4, 14 बटा 4, 15 बटा 4, 16 बटा 4, 17 बटा 4, 18 बटा 4, 19 बटा 4, 20 बटा 4, 21 बटा 4, 22 बटा 4, 23 बटा 4, 24 बटा 4। ठीक है, तो अब बराबर दूरी के बीच यह 12 बटा 4 अर्थात 3, 4 तिहाई 12, 24 बटा 4 अर्थात 6, 6 चौके 24। अब 3 और 6 के बीच अब इतनी संख्याएं निकली हैं, अब इनको बराबर दूरी में बांटना होगा, बराबर भागों में। तो 2 के बाद 1 नहीं, यहाँ से 2 के बाद 1 15 बटा 4, फिर 2 के बाद 1 18 बटा 4, फिर 2 के बाद 1 21 बटा 4, फिर 2 के बाद 1। तो यह तो नहीं होगा क्योंकि हमें 3 ही संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट परिमेय संख्या बराबर 15 बटा 4, 18 बटा 4 और 21 बटा 4। घेर देंगे इसको हाईलाइटेड करके, यहाँ से हाईलाइटेड कर सकते हैं आप पूरा अभिष्ट परिमेय संख्या को और आंसर। इस तरह से आपका यह सवाल सॉल्व हुआ। और यह एक परिमेय संख्या निकालने की एक अलग विधि है, और इसके पहले हमने आपको अलग विधि से बताया था। तो बराबर दूरी था यहाँ पर, इसलिए हमें इस विधि का उपयोग करना पड़ा। ठीक है, और इसके अलावा इसके पहले वाली जो विधि थी, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2 पर भी यह संख्याएं बराबर दूरी में निकल सकती थी, लेकिन वह थोड़ा सा पेचीदा काम होता, वह थोड़ा सा टेढ़ा काम होता।
लेकिन इस पे सही सलामत अच्छी तरीके से समझा दिया गया आपको, और हमें ऐसा है कि आपको समझ में आएंगे, और नहीं समझ में आने पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अब अगला क्वेश्चन है 3 का 2, जिसमें 0.4 और 0.55 के बीच बराबर दूरी पर 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाया जाएगा। हल लिख करके लिखा जाए। अब 0.4 लिखिए या 0.40 लिखिए, बात बराबर है। और 0.55, अब दशमलव हटाइएगा तो नीचे 1 पर 2 जीरो बढ़ेगा। यह नियम है कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, दशमलव हटाने पर 1 के बाद उतना जीरो बढ़ा दिया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 गो अंक है, इसलिए 2 गो जीरो बढ़ गया। अर्थात अब आपको 40/100 और 55/100 के बीच बराबर बराबर दूरी पर 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। तो अब इसको आप विस्तारित कर लीजिए। 41/100, 42/100, 43/100, ऐसे करके आप लिखते जाइएगा। तो आपको यहाँ 50/100, फिर 51/100, 52/100 करते करते लिखते जाइएगा, तो लास्ट में आएगा आपको 55/100। अर्थात बराबर बराबर दूरी पर आपको ज्ञात करना है। तो 40 के बाद 1 2 3 4 नंबर पे 44/100 और 5वां नंबर पे 45/100 बराबर दूरी पर एक आंसर होगा। और दूसरा फिर उसी के बाद पांचवा हो जाएगा 50/100 और फिर 5वां हो जाएगा 55/100। अर्थात 40 से लेके 55 के बीच में 15 संख्याएं हो रही हैं, और हमको 2 ज्ञात करना है। तो उसको 3 हिस्से में बांटेंगे, 2 हिस्से में बांटेंगे। तो पहला हिस्सा होगा 45/100 और दूसरा हिस्सा होगा 50/100। अतः अभिष्ट परिमेय संख्या बराबर 45/100 और 50/100। लेकिन आंसर दशमलव के रूप में होगा, क्योंकि क्वेश्चन दशमलव के रूप में था। जिस रूप में क्वेश्चन होता है उसी रूप में आंसर बना के दिया जाता है। इसलिए परिमेय संख्या बराबर 0.45 और 0.50। इसको घेर करके हाईलाइट करके लिख देंगे आंसर। अब यहाँ जिस तरीके से दशमलव हटने के बाद जीरो बढ़ रहा था 1 पर, उसी तरीके से 1 पर से 0 हटने के बाद दशमलव ऊपर बढ़ेगा। यहाँ पे 2 जीरो था तो दशमलव 2 अंक के पहले लग जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो था, दशमलव 2 अंक के पहले लग जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अब आगे जो क्वेश्चन होगा उसको आप पूछिएगा, और या नहीं तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, उसका जवाब आपको मिलेगा।